कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आइए नाज़रीन नजर डालते हैं आज की खुसूसी खबर पर। अब आज की हमारी ये खुसूसी खबर जो है जियो पॉलिटिक्स को लेकर है, जिस पर हमने खूब रिसर्च करने की कोशिश की। जहां तक हमारी काबिलियत है वहां तक हमने रिसर्च कर जो है हमारे नाज़रीन के सामने ये खबर रखना हमने बेहद ज़रूरी समझा। तो आइए नाज़रीन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चाइना में जो SCO की एक मीटिंग हुई थी, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है कुल मिलाकर 10 मुल्कों ने हिस्सा लिया था, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल था, पाकिस्तान भी था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान और ऐसे कई मुल्क, यानी कुल मिलाकर 10 मुल्कों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। चाइना के विंडो में ये मीटिंग हुई थी, जहां पर खास कर जो है जो मुल्कों में आतंकवादी घटनाएं घटते हैं उसको लेकर ये मीटिंग हुई थी, जहां पर हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी पहुंच गए थे। और वहीं पर जो है उन्होंने पहलगाम अटैक को लेकर भी जो है इस मीटिंग में यानी डिस्कस की थी। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान ने भी जो है बलूचिस्तान में जो ट्रेन को हाईजैक किया गया था, ट्रेन का धमाका हुआ था, उसको लेकर जो है पाकिस्तान ने भी अपना मुद्दा रखा था। लेकिन जो है दुनिया भर के 10 मुल्कों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। लेकिन इंडिया में हुए यानी जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं हुआ और कोई उस बात को नहीं माना। यानी राजनाथ सिंह अलग थलग पड़ गए थे। आखिर इसकी क्या वजह थी? एक तरफ जो है पाकिस्तान की जय जयकार दुनिया भर वाले कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तान की जय जयकार करने की असल वजह क्या है? अब कई लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई दुनिया में जितने भी जंग हो रहे हैं, खासकर अमेरिका जितने भी मुस्लिम कंट्री पर हमला करता है, यानी तो फिर इसराइल मुस्लिम कंट्रीज पर हमला करता है, क्या ये मजहबी धार्मिक लड़ाई है? तो मैं आपको बताता चलूं कि जियो पॉलिटिक्स यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जाति धर्म की कोई लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई सिर्फ फायदे की होती है, नफा की होती है, जिसको लेकर जो है जो भी मुल्क, खासकर अरब ममालिक, जो भी अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो किसी ना किसी बहाने उस पर हमला कर उसे जंग छेड़ी जाती है और वो मुल्क को तबाह बर्बाद किया जाता है। कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन का क्या हाल हुआ था। फिर जो है उसके बाद आपने देखा होगा कि गद्दाफी का क्या हाल हुआ। बहरहाल इसी तरह जो है जो भी कोई अमेरिका की मुखालिफत करेगा तो उसका यही अंजाम ये कर देते हैं। अब बारी आ गई थी ईरान की। ईरान भी जो एक ताकतवर मुल्क बन रहा था, लेकिन जो है उसको भी तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। उस पर भी जो है ज़बरदस्ती जंग थोपी गई थी। लेकिन ईरान जो है वक्त से पहले अपनी ताकत बना लिया था, जिसकी वजह से जो है इसराइल और अमेरिका को उसको तबाह करने का मौका नहीं मिला। यानी ईरान ने खुद जो है उल्टा इसराइल को तबाह कर दिया था ये जंग ने। खैर ये तो हो गई थी अरब ममालिक की बात। अब जो है अमेरिका चाइना से दुश्मनी क्यों, यानी अमेरिका चाइना के पीछे क्यों पड़ा रहता है, क्यों लगा रहता है? क्या हकीकत में अमेरिका चाइना के ऊपर भी हमला कर सकता है, वार कर सकता है? क्या दोनों कंट्रियों के बीच में कुछ जंग छिड़ सकती है? तो हम आपको बता दें कि नहीं हो सकती है, क्योंकि चाइना अपने आप में खुद बहुत बड़ी ताकत है। और यहाँ तक कि चाइना के हाथ में कई ऐसे कुव्वतें हैं जो चाइना अपने हाथ में रखकर बैठा है। अगर मानो चाइना अपना मटेरियल दुनिया को सप्लाई नहीं करेगा तो कुछ समय के लिए जो है दुनिया चलना ही बंद हो जाएगी। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल मिनरल अर्थ की। नेचुरली जो मिनरल्स निकलते हैं ज़मीन के नीचे से, जो खासकर मिलिट्री डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, हथियारों में इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि जो मिनी कार कंपनीज है उसमें भी ये मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर चाइना ये मटेरियल भेजना बंद कर देगा तो मानो कहीं ऐसे ऑटो सेक्टर की कंपनीज बंद हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त जो है चाइना अपने हाथ में हथियार रखे बैठा है, जिसको रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, वो चाइना के हाथ में है। वहीं पर जब चाइना और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग छिड़ गई थी, अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि हम जो है चाइना के ऊपर इतने % टैरिफ लगा देंगे। वहीं पर जिनपिंग ने भी पलटा के कह दिया कि अमेरिका ने इतने % हम पे टैरिफ लगाएगा तो हम भी इसके ऊपर इतना टैरिफ लगा देंगे। यानी जितना अमेरिका लगाएगा उससे बढ़कर चाइना लगाएगा।
आखिरकार जो है डोनाल्ड ट्रंप को चाइना के आगे झुकना ही पड़ गया, क्योंकि इतना मजबूर हो गया था। फिर उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये इरादा कर लिया कि पाकिस्तान की असल जो ताकत है, असल जो रेयर अर्थ मिनरल्स है चाइना के पास, वो दुनिया में और कहां पर है उसकी तलाश करो। तो बहरहाल कुछ रिसर्च के बाद ये पता चला कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है ये रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में है, जिसकी वजह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबानी जता रहे हैं, पाकिस्तान को अपना मुल्क अपना दोस्त कह रहे हैं और हर जगह पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं। वहीं पर इंडिया ये सोच रहा है कि भाई आखिरकार क्यों इतना सपोर्ट अमेरिका पाकिस्तान को कर रहा है। तो उसकी असल वजह ये है, ये लोग ना ही किसी के दोस्त ना ही किसी के दुश्मन, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते, किसी के दुश्मन भी नहीं हो सकते, इनको सिर्फ अपना नफा या नुकसान इसकी पड़ी रहती है। तो बहरहाल हर हाल में अपनी देश की भलाई और अपना भला ये चाहते हैं। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है लगभग 6000 करोड़ का लोन दिलाया गया पाकिस्तान को। वहीं पर जो है IMF की जानिब से भी बहुत बड़ा लोन दिया गया था पाकिस्तान को। पहलगाम अटैक की बात है ये। उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक भी बहुत बड़ा लोन देने वाला है पाकिस्तान को। क्यों दे रहा है भाई, आखिर इसकी वजह क्या है? यानी पाकिस्तान की सरजमीन पर कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जिसको लेकर ये पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं। वहीं पर हमारे देश और हमारे लोग ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जो है पाकिस्तान की जय जयकार अमेरिका क्यों कर रहा है। और दुनिया में जितने भी ताकतवर मुल्क हो गए, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनके पास जो है सिर्फ हथियार है। वहीं पर अरब ममालिक में क्या है और मुस्लिम कंट्री में क्या है? इनके पास ना ही हथियार है ना ही ताकत है। अगर इनके पास कुछ है तो वो सिर्फ खुदा की देवी नेमत है। इनके ज़मीनों के अंदर भी इतनी नेमत दे दी है अल्लाह पाक, जिसको लेकर दुनिया इनके आगे झुक जाती है और इनकी गुलामी करते रहती है। देख लीजिए कतर को, बहरीन को, सऊदी अरब को और ऐसे कई अरब ममालिक हैं जहाँ पर अमेरिका से अच्छी खासी दोस्ती इनकी होती है। उल्टा अमेरिका खुद जो है ये अरब कंट्रीज की आकर हिफाजत करता है, अपने मिलिट्री बेस वहाँ पर रखता है ताकि इन पर कोई जुल्म ना हो, ताकि इनके ऊपर कोई आंच ना आए। दरअसल ये फायदे की बात है, कोई मोहब्बत की बात नहीं है। अब जब पाकिस्तान के पास भी इतना रेयर अर्थ मिनरल्स है तो जाहिर सी बात है इनके पास भी चमचागिरी करेगा, इनसे भी दोस्ती करेगा, इनको अपना कहेगा। और हमारे देश इंडिया से कुछ खास फायदा नहीं है, जिसकी वजह से जो है अलग थलग कर दे रहा है इंडिया को। असल वजह ये है, कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन ईरान जो है पिछले कई सालों से इंडिया का साथ देते आया था ईरान, लेकिन जो है जब ईरान का बुरा वक्त आ गया, ईरान पर जब जो है जंग छिड़ गई थी, लेकिन जो है हमारे देश ने अपने दोस्त ईरान का साथ नहीं दिया, बल्कि जो है एक शैतानी दिमाग रखने वाले इसराइल का साथ दिया। अब ये बात भी जो है ईरान याद रखेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो जो है हमारे मुल्क को जरूरत पड़ेगी ईरान की। तब जो है ईरान क्या कदम उठाता है वो देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल जो है कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल इस बात को लेकर भी झुक गए, क्योंकि ईरान के अंदर यानी समुद्री रास्ता जो है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, अगर वो बंद कर दिया ईरान तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला था। लगभग मोर देन 45% ऑयल और इसके अलावा CNG ईरान के रास्ते से सप्लाई होता है। अगर इसको रोक देता तो सारी दुनिया में एक आफत जैसी आ जाती, इस तरह का माहौल हो जाता, जिसकी वजह से मजबूरन अमेरिका को भी रुकना पड़ा। और इसराइल के पास तो जो है लड़ते लड़ते हथियार खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका से कह दिया कि सीज फायर करा दो, अब हम ईरान से नहीं लड़ सकते। तो बहरहाल खुसूसी खबर यही थी कि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत, पाकिस्तान से इतनी दोस्ती अमेरिका क्यों कर रहा है? तो उसकी असल वजह यही है, नेचुरल रेयर अर्थ मिनरल्स। इसको लेकर ही जो है अमेरिका इनके सामने झुक रहा है, क्योंकि अगर चाइना कभी किसी दिन ये अर्थ मिनरल्स सप्लाई करना बंद कर देगा तो पाकिस्तान से ये ले लेंगे। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। खुदा हाफिज़। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को।
तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।